हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ही हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, और ये नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को मैं 2 वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन आधे कॉन्सेप्ट को मैं पार्ट 1 में बताऊंगा और आधे कॉन्सेप्ट को मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो नंबर सिस्टम की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको कुछ नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है, जिनमें से एक नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जितने भी आपको नंबर इस तरह के मिल जाएं वो होते हैं नेचुरल नंबर। अगर इन्हीं में कोई कह दे हमसे होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर में यदि आप नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दो तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। इसके बाद अब बात करें इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अगर इंटीजर्स की बात करें तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे हो जाते हैं आपके निगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यानी वो +1, +2 एंड सो ऑन, और निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? -1, -2 एंड सो ऑन। तो अगर कोई ओनली इंटीजर्स पूछ ले तो आपको क्या करना है? 0 एक मिडिल पे ले लेना है। 0 पे मिडिल लेने के बाद आपको माइनस पे चले जाना है। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये संपूर्ण रूप से पूरे तरीके से ये इंटीजर्स कहलाएंगे। अगर प्लस वालों की बात की जाए तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। निगेटिव वालों की बातचीत की जाए तो वो निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है कि अगर कोई पूछता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो ऐसा रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। वो सिंपल से आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो होते हैं रेशनल नंबर। अब P/Q फॉर्म क्या होती है ये समझना पड़ेगा। P एक न्यूमरेटर हो गया और Q क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। यानी जहां पर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर मिल जाए आपको उसे रेशनल नंबर बोल देना है। और ऐसा आपने फ्रैक्शन में देखा होगा, जैसे 2/3 है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? P और Q। तो P और Q फॉर्म अगर आपको दिख जाए इसका मतलब 2/3 एक क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। आप 6/7 लिख सकते हो, आप 12/13 लिख सकते हो। ये सब क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। दोस्तों, यदि बात करें इरेशनल नंबर की तो सिंपल सा आपको बताना है कि जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आप √2 ले लो, √2, √5, इन सबको क्या कहा जाएगा? इरेशनल नंबर। पाई को भी क्या कहा जाएगा? इरेशनल नंबर। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यहाँ पाई की वैल्यू सर हमने तो 22/7 पढ़ी हुई है। नहीं, ये उसकी पूर्णतः सही वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू 3.1415 इस तरह से करके अनगिनत इनफाइनाइट तक जाती है। तो आप पाई को एक रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं शो कर सकते हो, इसलिए पाई √2 जिसकी वैल्यू 1.41 होती है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें सबसे पहले ये पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताओ कि 2 नंबर के बीच में, जैसे आपको सपोज करो 2 नंबर दे दिए, कह देगा 2 और 5।
2 और 5 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर को पुटअप करिए। कितने रेशनल नंबर को पुटअप करिए? 5 रेशनल नंबर को क्या करिए? पुटअप करिए 5 रेशनल नंबर को। अब आप कैसे इसको निकालोगे? 5 रेशनल नंबर कैसे पुटअप करोगे? तो सिंपल से आपको क्या करना है, 2 है और ये क्या है, 5 है, थोड़ा सा स्पेस देते हुए इसको लिख देना है। अब यहाँ पर हमें कितने नंबर पुटअप करने हैं? यहाँ पर आपको पुटअप करने हैं 5, तो एक बढ़ा लो 6 का इंटू यहाँ कर दो, डिवाइड कर दो सॉरी, और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। इसी तरह से यहाँ करो, 6 का डिवाइड कर दो, 6 का मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12/6 और 6 5 जा 30/6। और इसके बीच में अब आप 5 रेशनल नंबर रख सकते हो, 13/6, 14/6, 15/6, 17/6, 18/6 एंड सो ऑन। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर 19/6 भी रख सकते थे, इसी तरह से 29/6, लेकिन हमको उसने 5 रेशनल नंबर रखने के लिए बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इन सबको कट कर देंगे 1 2 3 4 5, यहीं तक ही हम अपना आंसर लिखेंगे और अपने आंसर को फिनिश कर देंगे। यहाँ पर आंसर लिख देंगे। यहाँ पर आपको एक दूसरा टाइप दे सकता है क्वेश्चन में, वो बोल सकता है आपको कि 3/5 और इसके अलावा उसने क्या दे दिया आपको, 3/5 दे दिया है और एक दे दिया है उसने आपको 6/5। इसके बीच आपको 3 रेशनल नंबर क्या करने हैं? पुटअप करने हैं। अब देखो यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और इसके मतलब कि ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर क्या करने हैं? पुटअप करने हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इनके न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। आपको 3 रेशनल नंबर अगर आपको पुटअप करने हैं तो आप क्या कर सकते हो? 3 रेशनल नंबर पुटअप करने के लिए आप सीधे 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से आपको 4 का यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आप जो भी नंबर रखने हो उसमें +1 कर लिया करो और इसके बाद जो भी आंसर आए उसका ऊपर नीचे क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, यहाँ 5 4 जा हो जाएगा 20, यहाँ 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, और हमको 3 रेशनल नंबर रखने हैं यहाँ पर, तो 13/20, 14/20, 15/20। हम आगे और भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसने 3 बोला है। अगर हमको 10 बोला होता तो हम 10 रेशनल नंबर यहाँ पर पुटअप कर देते। एक और सवाल है आपके लिए कि वो पूछ सकता है कि आप कुछ ऐसे नंबर दे सकता है जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे वो बोल सकता है आपको कि 1/4 है और एक आपका 4/5 है। इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर क्या करने हैं? 5 रेशनल नंबर पुटअप करने हैं। अब कैसे करेंगे? तो भैया रेशनल नंबर पुटअप करने के पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम करना है तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। आप एक काम करो, 5 का इधर मल्टीप्लाई करो भाई, अगर यहाँ 5 का किया है तो ऊपर भी 5 का करना पड़ेगा। 4 का इधर कर दो, बिल्कुल सिंपल, 5/20 और ये बन जाएगा 16/20। हमें 5 रेशनल नंबर पुटअप करने थे तो हम अभी कर देते हैं 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 एंड ये हो जाएगा 10/20। आगे भी हम बढ़ सकते हैं 11/20, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें 5 रेशनल नंबर ही पुटअप करने को बोला था। तो आपको कुछ इस तरह के भी सवाल मिलेंगे आपको आपकी एक्सरसाइज में। इसके बाद अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? हिंदी में कहते हैं टर्मिनेट को शांत और इसको बोलते हैं अशांत। दोस्तों रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझने के लिए मैं 3 एग्जाम्पल ले लूँगा, जिसमें से पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 7/8, दूसरा एग्जाम्पल है 10/3 और अगला एग्जाम्पल है 1/7।
या हम एक काम कर सकते हैं, दूसरा एक इसी की जगह √2 भी एज अ एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं। अब इसको सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। अगर मैं 8 का डिवाइड 7 में देता हूं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, 8 8 जा 64, 6 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 8 7 जा 56, 4 और 8 5 जा 40। हम क्या देख रहे हैं इस डिवाइड को करने में कि कहीं ना कहीं हमारे पास रिमाइंडर कितना मिला, हमको 0 रिमाइंडर मिला, यानी कुछ भी रिमाइंडर हमको नहीं मिला है। इसका मतलब 7/8 एक किस तरह का फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है यानी कि इसका अंत हो जा रहा है, ये एक टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका कुछ डिजिटों के बाद पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, समापन हो जा रहा है, इसका एंड हो जा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर आप 3 का डिवाइड 10 में देते हो, 3 3 जा 9 पॉइंट लगा लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और इस तरह से आप पाओगे कि ये 3.333333 करके इस तरह से लगातार चलता जाएगा, जिसको हम बार कॉन्सेप्ट पे भी लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.3। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, शांत नहीं हो रहा है, ये लगातार चलता जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसके बाद अगर हम 1/7 का करके देखते हैं, 1/7 का अगर हम लोग करके देखते हैं, 7 का डिवाइड देना है 1 में तो 0.07 बन जा 7, कितना बचेगा 3, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2 पॉइंट लगा, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। तो आप यहाँ पर देखो 1 4 1 4 2 8 5 7 के बाद ये डिजिट फिर से रिपीट होना शुरू हो रही हैं, 1 4 2। जब हम इसको इसी तरह से आगे करते जाएंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 8 5 7। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 0.142857 के ऊपर क्या चढ़ेगा, बार लग जाएगा। इसकी बार बार रिपीडिटी होगी, बार बार ये रिपीट होगा, लेकिन यह भी 10/3 की तरह इसका भी कोई अंत नहीं है। यानी ये वाला भी किसके तरह ट्रीट कर रहा है, ये वाला भी कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से अगर कोई √2 की वैल्यू बताए, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142135623 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि √2 की वैल्यू में किसी भी तरह का कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है, लगातार हमको अलग अलग वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में अंतर है। वो अंतर क्या है कि यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हो 33333 रिपीट हो रही है, इसलिए इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
और बहुत सारे लोग रिपीटिंग की जगह इसको रिकरिंग भी बोल देते हैं। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेनी है। लेकिन इसको भी क्या बोलेंगे, यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो रही है, एक लेवल के बाद रिपीट हो रही हैं, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही हैं, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद यहाँ पर हमने एक बात सीखी है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं, जैसे ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये जो 3 रेशनल नंबर हैं ये या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये रिपीटिंग वाले होते हैं। कौन वाले होते हैं, रिपीटिंग वाले होते हैं। और इरेशनल नंबर जो होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे भी अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी चर्चा हम पार्ट 2 के वीडियो में करेंगे। आप पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिएगा और आपको नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।